स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें आपको चैप्टर 3 का जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? यानी कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन पर ही बोल देते हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर या वोल्ट मीटर या मोनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, ओम, अर्ग या वोल्ट? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिससे जो है संकेत में ऐसे भी लिखा रहेगा ओम का। ठीक है, तो इस कहीं-कहीं पर आपको ऑप्शन में जो है ओम लिखा रहेगा और कहीं-कहीं पर इस टाइप का संकेत दिया रहेगा। इस दोनों चीज़ पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा 1 सेकंड, 1 जूल बटा कूलम्ब, 1 जूल बटा एम्पीयर या इनमें से कोई नहीं। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है? वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम? तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? यहाँ पे विद्युत विभवांतर मांग रहा है, किसका एसआई मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, अब प्रश्न उठता है यहाँ पर वाट, एम्पियर, ओम किसका मात्रक है? तो वाट जो हो गया आपका मात्रक, वो शक्ति का एसआई मात्रक हो गया। एम्पियर जो हो गया वो धारा का मात्रक हो गया। ओम जो हो गया वो प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 यूनिट, यानी किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बराबर? 1000 यूनिट के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी कि आमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में या ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है और पार्श्वबद्ध को इंग्लिश में पैरेलल कहा जाता है। ठीक है, तो आमीटर को जो है परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, यानी कि विद्युत का जो बल्ब होता है, विद्युत का बल्ब, विद्युत का जो बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट दिया हुआ है, ये जो बना होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी फ्यूज जो लगाता है। अब प्रश्न उठता है, फ्यूज जो है वो किस चीज का बना होता है? तो फ्यूज जो आपका होता है वो लेड और टिन का, यानी कि शीशा और टिन का बना होता है। इस बात पर भी ध्यान देना है, जो फ्यूज किस चीज का बना होता है। और फ्यूज को जोड़ा जाता है किसमें? समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में? तो फ्यूज को जो है आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड में है, जो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर। यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्यूज यहाँ पर दिया गया है, वो फ्यूज किस चीज का बना होता है? तो लेड और टिन, यानी कि शीशा और टिन का बना होता है। ठीक है, वह किस पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। और ये विद्युत फ्यूज होता है किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में या सीरीज क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में, यानी विद्युत फ्यूज को जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नवा क्वेश्चन है, चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या क्या कहते हैं? यानी चालक से जो आवेश प्रभावित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल, एमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर या वोल्टामीटर? तो विद्युत वाहक बल जो होता है वह वोल्टमीटर से मापा जाता है।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को एमीटर कहते हैं कि मीटर कहते हैं कि जनित्र कहते हैं या वोल्टमीटर कहते हैं? जनित्र को ही इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं, ध्यान देंगे। जनरेटर मीन्स क्या होता है? जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। घरों में विद्युत परिपथ सम्मिलित रहता है, यानी कि घरों में जो विद्युत परिपथ का मतलब होता है, जो घरों में जो विद्युत परिपथ जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड लगाते हैं या बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, यानी कि वायरिंग जो होता है घरों में, वो किस क्रम में होता है? तो यहाँ घरों में जो आपका जो है वायरिंग होता है, ऑप्शन हो गया श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे घरों में जो है, जो वायरिंग होता है विद्युत का, वह समांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? समांतर क्रम, जिसे हम पैरेलल कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है ओम के नियम। क्या है? ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र क्या है? आई बराबर भी गुने आर बराबर भी गुने आई, या भी बराबर आई गुने आर। तो ओम के नियम का सूत्र है भी बराबर आई गुने आर। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम, आई आर। ठीक है। अब इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये आपका हो गया भी, ये हो गया आपका आई, ये आपका हो गया आर। ठीक है। अगर अगर वोल्ट बड़ा पूछे तो आपको बोलना है आई गुने आर। ठीक है। अगर भी बड़ा पूछे तो आई गुने आर बोलना है। अगर आर बड़ा पूछे तो बोलना है आपको भी बटा आई, और आई बड़ा पूछे तो बोलना है भी बटा आर। इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है ओम का नियम, तो आपको हो जाएगा ओम का नियम भी बराबर आई गुने आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का असम मात्रक। विद्युत धारा का असम मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का असम मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का असम मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम पर पावर माइनस वन, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक जो होगा वो होगा ओम मीटर। चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, या वी स्क्वायर आर। आपका राइट आंसर हो जाएगा आई आर स्क्वायर जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट बाय एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बाय एम्पियर, एम, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। आप उनको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो तीन तीन ऑब्जेक्टिव आपका सोल्व हो जाएगा। वी हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है। वोल्ट बटा एम्पियर, तो ये आपका ये हो गया वोल्ट बटा एम्पियर, ये हो गया। ठीक है। किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित किसको करता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? ओम। तो ओम जो है वोल्ट बटा एम्पियर, यहाँ पे वोल्ट बटा एम्पियर, ये किसको इंडिकेट करता है? ओम का, क्योंकि इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ प्रश्न दिया गया है वोल्ट बटा एम्पियर, ये हो गया आपका वोल्ट, ये हो गया एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर? तो ओम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलम। तो सेल सेल तो जानते हैं जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, बैटरी के समूह को। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच, यानी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या प्लग कुंजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। एक वोल्ट कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्ट कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक जूल बटा एक कूलम। एक जूल बटा एक कूलम।
ऐसे भी लिखा रहेगा कहीं-कहीं पर, आपका आंसर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन-सी है? मैक्रो, मैक्रो वाला क्वेश्चन पूछे तो पावर इसका -6 होता है, मैक्रो 6, 1 माइक्रो एम्पीयर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन-सी है? 10 में पावर -6। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 एचपी, एचपी का मतलब जानते ही हैं अश्वशक्ति, यानी कि एचपी का मतलब हो गया हॉर्स पावर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर मतलब क्या? अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, या 1 एचपी किसके बराबर होता है? 1 एचपी जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का असह मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का असह मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का यानी कि पावर, शक्ति कहीं-कहीं पे पी भी लिखा रहेगा, तो विद्युत शक्ति का जो असह मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक तो हम लोग जानते ही हैं, जिससे होकर वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आसानी से आर-पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? चालक या सुचालक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है जो यहाँ पर तो कॉपर हो गया, चांदी हो गया, एल्युमीनियम हो गया, या लोहा हो गया। ये आपका तांबा हो गया, ये चांदी हो गया, ये एल्युमीनियम हो गया, ये लोहा हो गया। इन सब में जो है सबसे अधिक सुचालक कौन है? सर्वोत्तम सुचालक कौन-सा है? इसी बात पर क्वेश्चन बोल रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चांदी। ठीक है? 25 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पीयर। धारा की प्रबलता का जब भी एसआई मात्रक पूछे, क्या हो जाएगा? एम्पीयर, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। यहाँ पर दिया गया जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है? इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यही प्रश्न है, कैसे-कैसे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन में जो है घुमा-घुमा कर पूछता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब हो गया, यहीं प्रश्न चेंज कर दिया जाए, 1 जूल बटा 1 कूलम्ब किसके बराबर होगा? ये क्या हो गया? 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, 1 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, वोल्ट होता है, कूलम्ब होता है, एम्पीयर होता है। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वाट, एम्पीयर, ओम या वोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? गतिशील कण जो है वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान देंगे। किलोवाट घंटा वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ पर किलोवाट घंटा। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, कहा जाता है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे वो प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? विद्युत हीटर में, यानी कि हीटर देखे होंगे आप लोग, हीटर जो है इस टाइप का रहता है, उसमें जो है सांचा बना होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है? उसमें जो है नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो आपका हो जाएगा नाइक्रोम। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है जो नाइक्रोम का व्यवहार किस में किया जाता है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा हीटर। देख लीजिए, विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का, ठीक है? अगर वहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए जो नाइक्रोम का इस्तेमाल किसमें होता है, तो आपको जवाब देना है विद्युत हीटर में, ठीक है? ये वो नाइक्रोम किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम जो बना होता है वह लोहा, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। ये जो नाइक्रोम होता है वो किस चीज़ का बना होता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम। ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री सेल्सियस? टंगस्टन, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
3500 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन है एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। तो एमीटर में होगा, वोल्ट मीटर में भी होगा, सेल में भी होगा, मगर कॉइल यानी कुंडली में जो होता है वो धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा कुंडली। आवेश का असहाय मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या कूलम। आवेश का असहाय मात्रक होता है कूलम। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी कि हम लोग को जो है इंडिया में जो उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है कितनी? तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक, अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए अर्धचालक नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा क्या है? अर्धचालक नहीं है। अगर यही परीक्षा में पूछ दिया जाए अर्धचालक कौन सा है, और यहाँ पर पूछ दिया जाए सिर्फ अर्धचालक कौन सा है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है? दोनों अर्धचालक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर कहते हैं, इस पर ध्यान देना है। अगर पूछ दिया जाए अर्धचालक नहीं है तो पारा अर्धचालक तो नहीं है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए अर्धचालक कौन सा है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो आपका अर्धचालक हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या है? ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ देना है आपको, ये किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन दिया है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या है? ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट दिया है, यानी कि यहाँ पर टी का मान, टी मतलब समय होता है, तो कितना दिया है? 1 मिनट दिया है। कितना दिया इसका मिनट? 1 मिनट। 1 मिनट को हम किसमें बदल लेंगे? 60। 1 मिनट को बदलना है सेकंड में, ठीक है। तो 1 मिनट को किसमें बदलेंगे? सेकंड में। तो क्या करेंगे हम? 60 से गुना कर देंगे, तो 60 एकम कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? टी का मान 60 सेकेंड, यानी कि ये पहले मिनट में था, ठीक है। तो मिनट में था तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 60 सेकेंड। ये आपका हो गया टी का मान, टी पर समय होता है। अब कूलम का मान कितना दिया है? क्यू का मान, क्यू का मान आपका दिया है 120। क्यू का मान कितना दिया फ्रेंड्स? 120, ठीक है। 120 दिया हुआ है। हम क्या निकालना है? विद्युत धारा का मान। तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर होता है फॉर्मूला आई गुने टी। क्यू बराबर होता है आई गुने टी। आई का मान कितना है यहाँ पर? आई का मान क्या है? आई का मान तो हमको निकालना है ना यहाँ पर, क्योंकि धारा का मान दिया है यहाँ पर। धारा का मान यही आई हो गया धारा, इसका मान हमको निकालना है। तो क्यू का मान देखेंगे तो क्यू का मान कितना है फ्रेंड्स? 120। यहाँ पर लिखेंगे 120 बराबर आई गुने टी का मान कितना है? 60 है। यहाँ पे क्या देंगे? 60 देंगे, ठीक है। हमको आई का मान निकालना है ना, तो आई बराबर आपका हो जाएगा 120 बट्टा 60, ठीक है। आप काट दीजिए, 60 दूनी 120, कितना हो गया? 2 हो गया। और धारा का मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है ना, आपका हो गया 2A, ठीक है फ्रेंड्स। आई का मान कितना हो गया? 2A। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से, तो बैटरी से क्या प्राप्त होगी? आवेश से ना प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ बैटरी से जो है धारा प्राप्त होती है, वो कौन सी धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीसी, ठीक है। डीसी डायरेक्ट करंट। और प्रत्यावर्ती धारा इंग्लिश में कहते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेट करता रहेगा, और इससे हम जो है एक नए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।